नमस्कार दोस्तों। आज के ज़माने में सिंघानिया से लेके सींग वाले तक हर कोई एक ही बात से परेशान है। आने वाले कल का क्या होगा, यानी कि रिटायरमेंट के बाद या अपनी आमदनी बंद होने के बाद, एक निश्चित एज तक पहुंचने के बाद इनकम का क्या होगा, क्योंकि खर्चे तो चालू रहने वाले हैं हमेशा के लिए। तो उसके लिए एक सटीक उपाय है पेंशन की प्लानिंग। हमारे यहाँ 3 टाइप की पेंशन प्लानिंग होती है। वर्ल्ड वाइड सभी जगह पे यही होता है। सबसे पहला है गवर्नमेंट पेंशन। अब ये गवर्नमेंट पेंशन अमेरिका जैसे देश में उपलब्ध है। एक निश्चित आयु के बाद उस व्यक्ति की सारी जिम्मेदारियां सरकार की होती है। लेकिन जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और हमारा देश अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। दूसरा होता है कॉर्पोरेट पेंशन, मतलब कि आप जहाँ पे जॉब करते हो वही कंपनी आपको आपके रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती रहेगी। लेकिन जब तक इंडिया की बात है, 2000 करीब करीब 2000 के बाद या पिछले 20 सालों में जो लोग गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हैं उनके लिए ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। हमारे टोटल पॉपुलेशन के करीब 3% लोग इतने नसीबदार है कि उनको ये कॉर्पोरेट पेंशन का लाभ मिल रहा है। आने वाले दिनों में उसकी औसत कम होती जाएगी। अब तीसरा प्रकार है इंडिविजुअल पेंशन। जी हाँ, हमारी पेंशन की प्लानिंग हम खुद कर लें। ये ऑप्शन हमारे लिए, ये विकल्प हमारे लिए हमेशा से खुला था और अभी भी है। लेकिन अभी इसकी ज़रूरत ज़्यादा इसलिए है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे फैमिलीज न्यूक्लियर हो रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज का मतलब होता है कि हमारी व्यवस्था हमने खुद करनी है। अब एक बंदा 25 या 30 साल कमाएगा और उसके बाद में आने वाले 30 या 40 साल 2 व्यक्तियों के लिए, अपने लिए और अपनी वाइफ या अपने स्पाउस के लिए उसने प्रोविज़न करना है। और तीसरी दिक्कत रहती है कि जो कभी शौक हुआ करते थे वो अभी ज़रूरत बन गए हैं। जैसे कार है, जैसे मोबाइल है, जैसे वर्ल्ड टूर है या क्लब हाउस में मेंबरशिप है। वो कभी कभी कोई कोई लोगों के पास हुआ करता था जो अभी सबके लिए है, सबकी ज़रूरत बन गई है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये इंडिविजुअल पेंशन स्कीम के ऊपर हमने अच्छे से सोचना चाहिए। आज की डेट में इंडिया में ये 2 टाइप के इंडिविजुअल पेंशन स्कीम अवेलेबल रहती है। एक होती है इमीडिएट पेंशन, मतलब आप एक फंड, एक कॉर्पस वहाँ पे जमा कर दो और उसके ऊपर आपको पेंशन मिलती रहेगी। और दूसरा होता है जो आप टुकड़ों में पेंशन के लिए कॉर्पस जमा करो और उसके बाद आपको लाइफ टाइम एक इनकम मिलती रहेगी। अब ये टुकड़ों में पैसा जमा करने वाली जो स्कीम होती है उसमें 2-3 दिक्कतें, जैसे कि वैसे दोनों में यही दिक्कतें रहती हैं। जैसे कि ये जो इनकम आएगी वो टैक्सेबल रहेगी और इंडिया जिस प्रकार से डेवलप हो रहा है तो आने वाले समय में टैक्स का स्लैब और बढ़ेगा। और जब टैक्स का स्लैब बढ़ेगा तो सारी इनकम टैक्सेबल होगी और उसके ऊपर से पेंशन का इनकम जुड़ेगा। तो वो टैक्सेबल पेंशन अपने हाथ में जब 6 या 7% आता होगा तो वो 5% रह जाएगा। अगर 5% आता होगा तो वो 3 या 4% रह जाएगा। तो टैक्सेबल होता है वो पेंशन। दूसरी चीज़ एक बहुत बड़ी रहती है कि उसमें गारंटी नहीं रहती है। मतलब आज आपने प्लानिंग चालू की है, टुकड़े टुकड़े हर महीने 5,000 10,000 आप बचा रहे हो। आप सोचते हो कि मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मुझे इतनी पेंशन मिलेगी, लेकिन उस वक्त पे पेंशन की क्या रेट होगी उसके हिसाब से आपको मिलेगी। जैसे कि अभी ये एनपीएस का स्कीम है तो आपका फंड, आपका कॉर्पस क्रिएट होगा, लेकिन पेंशन उस टाइम पे जो रेट होगी उसके हिसाब से मिलेगी। आज आप जान नहीं सकते कि आपको कितना मिलेगा। और तीसरा एक उसका बड़ा डिसएडवांटेज है कि पेंशन की स्कीम्स में दाखिल होते ही रिस्क कवर कोई नहीं मिलती है। मतलब कि आप उसके अंदर दाखिल हो गए, आपको कॉर्पस जमा करने का पीरियड आपका चालू हो गया, लेकिन इन बिटवीन समय से पहले अगर आपको कुछ हो जाता है तो परिवार के लिए पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। आपका जो कॉर्पस बना है वही रिटर्न परिवार को मिल जाएगा। तो कोई बड़ी सुरक्षा पेंशन के साथ में नहीं होती है। तो ये 3 आपने देखे कि इसमें जो लूपहॉल है, जो अब प्लानिंग तो हमने करनी है, लेकिन इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के करनी है। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम बताने जा रहा हूँ जो इन तीनों में प्लस है। मतलब ये तीनों खामियां उसने दूर कर दी है।
उसमें सबसे पहला टैक्स फ्री। जी हाँ, ये गवर्नमेंट गारंटेड पेंशन स्कीम है जो टैक्स फ्री है। इसका जो पैसा, एनुअल इनकम जो आती रहेगी वो टैक्स फ्री आती रहेगी, मतलब जो आया मेरा, ना टैक्स ना टीडीएस। दूसरा है गवर्नमेंट गारंटी, मतलब ये पैसा आपको लिख के बॉन्ड के ऊपर मिलेगा। जी हाँ, इतना पैसा मिलेगा 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, जो अमाउंट आपको मिलनी है वो आपको लिख के मिलेगी। मतलब निश्चिंत हो जाओ, इतना पैसा मिलना है हर महीने, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया, तो फिक्स हो गया। और तीसरी चीज है, मैंने पेंशन स्कीम में एंट्री की और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को मेरी रकम से 15 से 30 गुना तक एडिशनल पेमेंट मिल जाएगा। मतलब मेरी पेंशन के साथ मेरी फैमिली की सिक्योरिटी भी हो गई। और ये जो कवर है वो मेरी 100 साल की एज तक चालू रहेगा। जी हाँ, लाइफ टाइम 100 साल की एज तक। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कभी ना कभी मैं जब इस दुनिया से एग्जिट करूंगा तो मेरे परिवार के लिए एक बड़ा सा एस्टेट बना के जाऊंगा। तो ये तीनों को मिला के एक बढ़िया से पेंशन स्कीम बनती है और गवर्नमेंट गारंटी के साथ बनती है। तो आप अगर आपके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, महंगाई के बारे में सोच रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपने रिटायरमेंट को खुशहाल और सम्मानपूर्वक जीने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपको जिसने भेजा है उनको एक कॉल कीजिए और उनसे मुलाकात कीजिए। आपके भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय साबित होगा। थैंक यू।